जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पाइप्स एंड सिस्टम्स यानी कि पाइप और टंकी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप RRC ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको RRC ग्रुप डी में टंकी और पाइप से संबंधित एक या दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके जो है सिलेबस में है। दोस्तों, अगर हम पाइप और टंकी के प्रश्नों की बात करें तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आपको जो है क्वेश्चन में दो नल दिए ए और बी। जो ए नल है वो टंकी को 12 घंटे में, कितने घंटे में भर सकता है दोस्तों? 12 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल है दोस्तों आपका बी। दूसरा नल क्या है आपका? बी, जो टंकी को दोस्तों कितने घंटे में भर सकता है? 15 घंटे में। कितने घंटे में भर सकता है? 15 घंटे में। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 12 और 15 का क्या लेंगे? एलसीएम, यानी कि इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, उस टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे, आखिर टंकी की क्षमता कितनी है, यानी कि उस टंकी में कितना पानी जो है आ सकता है। तो टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। तो हम कह सकते हैं हमारा एलसीएम कितना आया? 60। और दोस्तों जो आपका ये एलसीएम आया 60, यही क्या है? आपकी कैपेसिटी है, यानी कि उस टंकी की जो कैपेसिटी यानी कि क्षमता, जिसमें 60 यूनिट आपका जो है पानी आ सकता है। अब आप क्या करेंगे, 12 से भाग लाएंगे 60 में, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो हम कह सकते हैं ए जो नल है वो आपका 1 घंटे में कितना टंकी को भरता है? 5 यूनिट। कितना भरता है? 1 घंटे में 5 यूनिट। और जो आपका बी नल है वो 1 घंटे में कितना भरता है? 4 यूनिट। और दोनों नल जो है दोस्तों आपके ए और बी, ये टंकी को क्या कर रहे हैं? भरने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भरने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम इन दोनों को किस में लेंगे? प्लस में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में बोला यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों नल एक साथ आ जाएंगे दोस्तों तो ए प्लस बी, यानी कि दोनों भरेंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों ए जो है 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, बी 1 घंटे में 4 यूनिट। तो दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे? 5 और 4 9 यूनिट। और टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 60 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे से, दोनों के 1 घंटे से, यानी दोनों 1 घंटे में कितना यूनिट भरते हैं? 9 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग लगा देंगे 60 में। तो आप जब 9 से 60 में भाग लाएंगे तो ये जाएगा आपका 9 6 54। कितनी बार जाएगा? 6 बार। आपके कितने बचे? 4। तो ये हो जाएगा 6 सही 4/9 घंटे। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 सही 4/9 घंटे। दोस्तों 1 मिनट यहाँ आपकी जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया, यानी 9 6 54 आपके 6 बचेंगे, यानी कि 6 सही 6/9 घंटे आएगा। कितना आएगा? 6 सही 6/9 घंटे। जब 6 सही 6/9 घंटे आएगा तो ये 6 तो आपके क्या हैं? एग्जैक्ट घंटे, और ये 6/9 आपके फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में आए हैं। इसको हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। किस में? मिनट में। तो यहाँ आप कर लेंगे 6। क्या कर लेंगे? 6/9 इंटू 60। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 3 दूनी 6, 20 बार गया, और 3 तिया 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो 20 दूनी 40। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके 40 क्या आ गए? मिनट। तो हम कह सकते हैं 6 घंटे ये और 40 मिनट ये। तो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 6 घंटे 40 मिनट। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों ए ऑप्शन क्या होगा,
सही होगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कहा है एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। दोस्तों आपका कोई एक नल है जो क्या करता है, किसी टंकी को 8 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। अब परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि यही नल अगर टंकी में आपका क्या हो जाता है, छेद, टंकी में क्या हो जाता है दोस्तों, छेद, तो ये जो है 2 घंटे अधिक लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं छेद होने की वजह से कितने घंटे ले रहा है, यानी कि 2 घंटे एक्स्ट्रा, यानी कि 10 घंटे। तो हम क्या करेंगे, टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे, यानी कि टंकी की क्षमता निकालेंगे, आखिर टंकी की क्षमता कितनी है। तो आप क्या करेंगे, 8 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 10 का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा आपका, 40। यानी कि हम कह सकते हैं टंकी की जो कैपेसिटी आई, यानी कि क्षमता वो कितनी है, 40 यूनिट। अब आप 8 से भाग लाएंगे 40 में, तो 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। तो हम कह सकते हैं नल यानी कि 1 घंटे में कितना भरता है, 5 यूनिट। और नल में जब छेद हो गया तो उसकी वजह से ये 1 घंटे में कितना भरता है, 4 यूनिट। कितना भरता है, छेद की वजह से 4 यूनिट। तो आपसे पूछा है कि भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लगेगा। यानी कि अगर छेद उस भरी टंकी को क्या करे, खाली, तो कितना समय लगेगा। यानी कि टंकी की जो कैपेसिटी कितनी है, 40। इस 40 को खाली करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे, छेद जो है 1 घंटे में कितने यूनिट खाली करेगा, हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे नल प्लस छेद दोनों 1 घंटे में जो है कितना भरते हैं, 4 यूनिट। अब छेद कितना खाली करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 जो यूनिट है, छेद की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5। तो जब 5 को उधर भेजेंगे तो ये 5 माइनस के हो जाएंगे, यानी 5 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 1, जो क्या बचेगा, माइनस का 1। यानी कि माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि यहाँ पर टंकी क्या होगी, खाली होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 से भाग लगाएंगे। तो 1 से जब किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो इस प्रकार से ये आपका कितना बचेगा, यानी 40 बार ही जाएगा कुल मिला के। भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लगेगा, तो आपका लेगा 40, यानी कि 40 घंटे लेगा। कितना लेगा दोस्तों, 40 घंटे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे कहा है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यानी कि आपसे कहा है किसी टंकी का 3/5 भाग, यानी कि आपको दिया है 3/5। हम कहें तो टंकी की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 5 यूनिट है। कितनी है, 5, जिसमें से 3 यूनिट क्या है, वो भर चुकी है। यानी कि 3 यूनिट क्या है, भर चुकी है। तो कितना भाग भरने के लिए बचा, यानी कि 2 यूनिट बचा। 5 में से 3 भाग आपका भर चुका है, तो बचा कितना, 2 भाग। तो आपको जो है 2 भाग भरना है। कितना भरना है दोस्तों, 2 भाग भरना है। इस क्वेश्चन में कितना भरना है, 2 भाग। अब क्वेश्चन में बोला किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं इस 3 भाग को भरने में से कितना मिनट लगता है, 10 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि इस 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 10 मिनट के। यानी 3 यूनिट को भरने में कितने मिनट लगते हैं, 10। तो 1 यूनिट को भरने में कितना, 1 यूनिट को भरने में जो है कितना समय लगेगा, 10/3 मिनट। कितना लगेगा, 10/3 मिनट। और हमें भरना कितना भाग है दोस्तों, 2 भाग। तो 2 भाग को भरने में हमें कितना समय लग जाएगा, तो 2 भाग को भरने में लग जाएगा 10/3 × 2। यानी कि आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 10 दूनी 20, 20/3। जब आप 3 से भाग लाएंगे 20 में तो ये आ जाएगा आपका 3 × 18, यानी 6 सही 2/3 घंटे। यानी कि 6 सही 2/3 मिनट आएगा, 6 सही 2/3 मिनट। तो आप देखेंगे ये 6 तो एग्जैक्ट के आ गए आपके मिनट, लेकिन 2/3 मिनट किस में, फ्रैक्शन में। इसको आप क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में,
सेकंड में। तो 2/3 को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ कर लेते हैं 2/3 इंटू 60, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 3 से भाग लाएंगे तो 3 दूनी 6 यानी 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, तो ये आपके क्या आ गए 40 सेकंड। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आया 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट 20 दूनी 40 यानी 40 सेकंड। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे कहा है 2 नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। Q टंकी को भरने में कितना समय और लेगा। दोस्तों आपको 2 नल दिए हैं, यानी कि P और Q। P जो है टंकी को भरने में कितना समय लेता है 12 मिनट, और एक नल है आपका Q जो टंकी को भरने में कितना समय लेता है 15 मिनट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे कैपेसिटी यानी कि क्षमता। तो आपको क्या निकालना होगा एलसीएम, यानी कि 12 और 15 का एलसीएम। तो 12-15 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा 60। यही क्या है टंकी की कैपेसिटी है, यानी कि क्षमता। अब 12 से भाग लाएंगे 60 में, तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो कहने का मतलब जो नल P है वो आपका 1 मिनट में कितना भरता है टंकी को 5 यूनिट, और जो Q नल है वो 1 मिनट में कितना भरता है दोस्तों 4 यूनिट। अब क्वेश्चन में बोला है दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। यानी दोनों जो नल थे वो 3 मिनट तक तो दोस्तों खुले रहे। अगर तीनों यानी दोनों नल आपके P और Q 3 मिनट तक दोस्तों क्या रहे खुले रहे, तो उन्होंने 3 मिनट में टंकी को कितना भर दिया होगा। तो 1 मिनट में दोनों कितना भरते हैं 5 और 4 9, यानी कि P 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है, Q 1 मिनट में 4, तो दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे 9 यूनिट, और 3 मिनट में कितना भर देंगे 3 9 27। तो इस प्रकार से दोस्तों 27 यूनिट जो है टंकी जो है 3 मिनट में आपकी भर जाएगी। अब 27 आपकी भर गई, तो बची कितनी भरने के लिए 60 में से आप क्या करेंगे 27 को माइनस करेंगे, तो 10 में से 7 गए 3, और 5 में से 2 गए 3, यानी कि 33 यूनिट अभी आपकी टंकी जो है बची है दोस्तों भरने के लिए। अब इसको कौन भरेगा, क्वेश्चन में बोला है Q टंकी को भरने में कितना समय और लेगा, क्योंकि 3 मिनट बाद तो P को बंद कर दिया गया। अब सिर्फ Q जो है वो चालू है, तो Q दोस्तों जो समय लेगा आपका 33 यूनिट को भरने में। तो Q 1 मिनट में कितना भरता है 4, तो हम क्या करेंगे 4 से भाग लगा देंगे 33 में। तो आप जब 4 से भाग लाएंगे 33 में, तो ये आएगा आपका 4 अट्टे 32, यानी 1 बचा 8 सही 1/4 मिनट। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा, यानी कि Q जो है टंकी को भरने में जो समय लेगा वो 8 सही 1/4 मिनट लेगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक पाइप जो है टंकी को क्या कर रहा है भरने का काम कर रहा है, और 2 पाइप जो हैं वो क्या कर रहे हैं टंकी को खाली करने का काम कर रहे हैं। तो पूछा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपके 3 पाइप हैं। पहला पाइप है मान लेते हैं हम P1 जो टंकी को क्या कर रहा है भरने का काम कर रहा है, यानी 3 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप है P2 जो क्या कर रहा है टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, यानी कि टंकी को 6 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप है P3 जो टंकी को क्या कर सकता है 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोस्तों जो पाइप टंकी को खाली करने में खाली करता है उसको जो हम ऋणात्मक से दिखाएंगे, यानी कि क्योंकि ये निगेटिव है, क्योंकि ये टंकी को क्या कर रहा है खाली कर रहा है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3, 6 और 10 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। जो आपका एलसीएम निकल के आएगा 3, 6, 10 का, वही क्या होगा, टंकी की कैपेसिटी होगी, यानी टंकी की क्षमता होगी कि टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो आप देखेंगे 3, 6, 10 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 30, जो क्या होगी आपकी टंकी की कैपेसिटी होगी, यानी कि क्षमता। अब आप क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे 30 में, तो 3 दाई 30 और ये 6 पंजे 30, 10 तिया 30। तो पहला पाइप जो है P1, यानी कि वो टंकी को जो है आपका क्या करता है, 1 घंटे में कितना भरता है, 10 यूनिट। और दूसरा जो पाइप है जो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है P2, वो 1 घंटे में कितना खाली करता है, 5 यूनिट। और तीसरा पाइप 1 घंटे में कितना खाली करता है, 3 यूनिट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि तीनों पाइप दोस्तों उस टंकी में जब आप खोल देंगे तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 30 यूनिट, जिसमें से P1 10 यूनिट भरता है 1 घंटे में, P2 खाली कर देता है 5 यूनिट। तो इन दोनों को, जो खाली करता है, इन दोनों को दोस्तों हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, माइनस में, क्योंकि ये दोनों खाली करने का काम कर रहे हैं। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो 10 में से 8 गए 2। तो इस प्रकार से टंकी आपकी क्या होगी, भरेगी, क्योंकि प्लस के 2 बचेंगे तो टंकी आपकी क्या होगी, भरेगी। अगर माइनस के बचते तो टंकी खाली होती, क्योंकि आप जब 10 में से -8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 से भाग लाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से आपके कितने आई निकल के, ये 15 घंटे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों वो टंकी को भरने में 15 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।